टुडेज टॉपिक है जियोग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का। सिर्फ एक ही पोर्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉइल। ठीक है, इससे पहले है रिसोर्सेस, उसके बारे में पूरा है। मेन जो सॉइल है इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है बहुत सारा, मुझे भी होता है एज ए टीचर भी, कि ये जो सॉइल के कंजर्वेशन की टेक्निक है इसमें ये टेरेस फार्मिंग वगैरह किसको बोलते हैं, गली इरोशन किसको बोलते हैं, सॉइल इरोशन किसको बोलते हैं। तो आज मैंने ये जो क्लास रखी है पूरी इमेज बेस्ड क्लास है। ठीक है, इसी में थ्योरी भी रहेगी, इमेज भी रहेगा, ताकि आपको सॉइल बहुत अच्छे से समझ में आए और कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहे। इसमें मैंने कोशिश की है कि टाइप्स ऑफ सॉइल की इमेजेस भी आप लोग देख पाए, ताकि कोई भी मिट्टी देख के बढ़िया आप लोग बता दो, अरे ये वाला तो हमारे मैडम ने पढ़ाया है, ये ब्लैक सॉइल है, ये लेटराइट सॉइल है, ये एलुवियल सॉइल है, इस टाइप से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉइल एज अ रिसोर्स, सबसे पहले स्लाइड में है कि सॉइल किसको बोलते हैं। तो भैया अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ समझते हैं हम, पूरे पृथ्वी में जो अर्थ है स्फीयर होता है, तो हम कहीं अंदर नहीं रहते, हम उसके सरफेस पे चिपके होते हैं। जस्ट लाइक एक बॉल है अगर, तो बॉल के बाहरी हिस्से में आप लोग चिपके हो, और वही ऊपर वाला लेयर ही होता है क्रस्ट, फिर बीच वाला होता है मेंटल, फिर और अंदर वाला होता है कोर। ये पढ़ा होगा इससे पहले भी आप लोगों ने, कोर, मेंटल, क्रस्ट, तीन का लेयर होता है। ठीक है, तो हम लोग सब ऐसे ऊपर में चिपके हैं। तो ये ऊपर वाला जो अपर मोस्ट लेयर है इसी को बोलते हैं सॉइल। ठीक है, अब सॉइल में क्या क्या होता है जो हम पेड़ों को देते हैं, हम बोलते हैं पेड़ को पानी और मिनरल की जरूरत है। तो सॉइल्स में होते हैं मिनरल, क्या क्या मिनरल होते हैं, और सैंड, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, ये सारी चीजें। मतलब एक मिट्टी को अगर आप एक मुट्ठी उठा के देखो तो आपको क्या क्या दिखेगा उसमें, जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। आपको दिखेगा थोड़े से सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, रेत टाइप का कुछ, क्ले यानी मुर्रुम, गोटी, छोटे छोटे, या ऑर्गेनिक मैटर्स, उसमें कोई भी आपको लिविंग थिंग भी देखने को मिल सकता है, कोई छोटे छोटे कीड़े। ठीक है, या जो आपको नहीं दिखेंगे, जो लिविंग थिंग्स छोटे छोटे होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, तो वो सारे हो जाएंगे आपके माइक्रोस्कोप से देखने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और क्या होगा, ह्यूमस। ह्यूमस किसको बोलते हैं, जो हम लोग वेस्ट डालते हैं, ठीक है, जो प्लांट का वेस्ट या जो भी नेचुरल वेस्ट हम लोग डालते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमस। देन बैक्टीरिया, अभी मैंने बताया, एंड अर्थवॉर्म्स। ठीक है, अर्थवॉर्म्स पता अभी बारिश में बहुत निकलते होंगे, जिनका भी घर नीचे है उन लोगों को वो रेड वाले कीड़े दिखते होंगे अभी बारिश में। ठीक है, फिर क्या है, कैसे बनता है सॉइल। तो सॉइल इज मेनली formed due to the process of weathering. As a result of weathering, a layer of rock material is formed on the land surface. अब weathering किसको बोलते हैं, कि पहले पूरी की पूरी पृथ्वी कैसी थी, सब पत्थरों से बनी हुई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कहीं ज्यादा ठंडी पड़ने लगी, ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, कहीं ज्यादा बारिश होने लगी, या जहाँ बारिश नहीं होती है, तो बोला जाता है जहाँ बारिश नहीं होती वहां का जो लैंड है वो अपने आप रेत में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो वेदरिंग से है पूरे के पूरे सॉइल अलग अलग टाइप्स के बने। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड दिस लेयर रिमेन्स अनडिस्टर्ब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, केमिकल, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस टेक्स प्लेस इन इट, दीज चेंजेस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यानी कि पहले क्या बताया मैंने, पूरा रॉक था, अब रॉक के ऊपर जो वेदर है, एक ही जैसा वेदर बहुत साल से अनटच्ड है, तो वो धीरे धीरे उस टाइप ऑफ सॉइल में कन्वर्ट होने लगता है। अगर वहां पे हमेशा बारिश होती रहेगी, रुक जाएगी, तो वो एलुवियल सॉइल टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अगर वहां पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग मरे हैं या ज्यादा प्लांट्स आपने काट के वहां पे डंप कर दिए, तो वहां पे ब्लैक सॉइल में वो कन्वर्ट होने लग जाएगा, और इस टाइप से। देन नेक्स्ट है फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको और देखते हैं पहले कि सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या हैं। अभी मैंने बताया सॉइल कैसे कैसे बनती है, क्लाइमेट वहां का असर करता है। ठीक है, बहुत गर्मी होगी तो मैंने बताया सैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। टोपोग्राफी मतलब अपनी इंडिया कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है उसकी, वहां पे जैसे अगर आप नॉर्थ में चले जाए तो पूरा पहाड़ी एरिया है, तो दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफी। आप बीच में आएंगे तो पूरा प्लेन मिलेगा आपको। ठीक है, और आगे चले जाएंगे साउथ की तरफ तो आपको बीच मिलेंगे, सी शोर्स मिलेंगे। देन पेरेंट रॉक कैसा है उसका, पेरेंट यानी पहले वहां पे क्या था, पत्थर था कि जमीन था कि क्या था, ये पूरा उस पर डिपेंड करता है। और वेजिटेशन यानी कि कैसे कैसे आप पेड़ पौधे उगाते हैं वहां पे,
उस टाइप का। पेड़ पौधे उगते भी हैं कि नहीं उगते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा पेड़ पौधे उगेंगे तो ज्यादा ह्यूमस बनेगा। अगेन ह्यूमस यानी मैं किसकी बात कर रही हूँ, कोई भी नेचुरल वेस्ट की बात कर रही हूँ, चाहे वो प्लांट हो, कोई एनिमल ही क्यों ना हो, ठीक है, वो सारे ह्यूमस होते हैं। अब देखते हैं आज का मेन टॉपिक जो मैंने बोला आपको, टाइप ऑफ सॉइल हम लोग यहाँ पे पता कर रहे हैं। तो पहले जानते हैं कितने टाइप के सॉइल होते हैं। तो नंबर 1 है यहाँ पे 6 टाइप्स हैं। एल्यूवियल सॉइल जो कि बहुत ज्यादा मिलता है इंडिया में, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। हम लोग इसके साथ इनके दूसरे नाम भी पढ़ेंगे कि इन सॉइल्स को और क्या बुलाते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था उसमें मैंने आपको पूछा था व्हाट इज अनदर नेम ऑफ रेगर सॉइल, ठीक है, तो ब्लैक सॉइल, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। What is another name of arid soil? तो desert soil, तो ये होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, ये देखो, ये मैंने आपको फोटो शेयर की है, ये है एल्यूवियल सॉइल की। कैसा दिख रहा है, गीला गीला एकदम, जैसा कि जो किसी नदी या तालाब के किनारे रहती है ना, गीली मिट्टी दिख रही है आपको। और कैसी दिख रही है, देख के बताओ थोड़ा। एकदम नरम दिख रही है, और इसमें कुछ भी उगाने से फटाक से उग जाएगा, ऐसा टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो ये एलुवियल सॉइल गीली क्यों है, यस, क्योंकि ये मिलती है गंगा के बैंक के पास। जो बड़ी वाली नदी है हमारी इंडिया की सबसे बड़ी, ब्रह्मपुत्र या गंगा बोल लीजिए, उसके किनारे की जितनी भी सॉइल है उसका नाम है एलुवियल सॉइल, ठीक है। और देखते हैं इसमें अब एलुवियल सॉइल के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, एलुवियल इज द मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड सॉइल फाउंड इन इंडिया। मैंने पहले भी बोला आपको, बहुत फर्टाइल है, कुछ भी उगाने से बहुत जल्दी उग जाता है इसमें। और इंडिया में बहुत जगह फैला हुआ है, क्योंकि इंडिया में जो सबसे बड़ा रिवर है वो गंगा ही है, जिसने बहुत सारे स्टेट्स को कवर किया हुआ है, ठीक है। कैसे बनता है देखो, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फाइन स्लिट कॉल्ड एल्यूवियम बाय द रिवर्स। इसका नाम एल्यूवियम सॉइल भी इसीलिए पड़ा कि जो नदियां हैं, वो नदी कैसे आती है, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऊपर जो ग्लेशियर है पूरा हिमालय में, वो ग्लेशियर पिघल पिघल के वो ऊपर से बहता है, इसलिए जो गंगोत्री यमुनोत्री हम लोग बोलते हैं वो इतनी हाइट्स में है, क्योंकि वहां से ग्लेशियर पिघल पिघल के ये बनता है, ठीक है। तो वो जब पिघल के गिरते हैं पहाड़ों से, तो वो जमीन को और पहाड़ को घिस घिस के उसकी ना मिनरल और अच्छी वाली मिट्टी को ना, फाइन मिट्टी को घिस घिस के नीचे ले आते हैं। और नीचे लाने के बाद क्या होता है, जहां तक ये फैले हैं इनके बैंक में ये मिट्टी फैल जाती है। तो कभी सुना आपने रॉक सॉल्ट बोलते हैं हम लोग काला नमक को, तो वो जो नमक है दैट इज एक्चुअली मैग्नीशियम। आपने पढ़ा होगा ना NaCl MgCl सॉल्ट्स के नाम है, ठीक है। तो ये जो मिनरल्स है ये भी वो अपने साथ ऊपर से लाती है, ये इसीलिए इतनी ज्यादा रिच और फर्टाइल है, ठीक है। थर्ड है, इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। कहाँ कहाँ मिलती है, ये पूरा आपको लिखने के लिए आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एलुवियल सॉइल, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स टाइप। ये पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ है। तो अभी मैंने बोला रिवर गंगा, तो क्या आपको स्ट्राइक करता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये पूरे नॉर्थ की नदियां हैं, ऊपर से ये बहते हुए पूरा यूपी कवर करते हुए जाती है बे ऑफ बंगाल में, फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है अभी मैंने बताया, ये ऊपर से आ रही है पहाड़ों के ऊपर से, तो क्या क्या लेके आएगी अपने साथ, ये सैंड किससे बनता है, ये सैंड उसी जो पहाड़ है उसको घिस के बनता है पत्थरों से, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेगा सैंड, स्लिट यानी कि पत्थर को घिसने से हमको मिलता है स्लिट। कभी आपने सीमेंट देखा है, ट्रेन से जनरली जाते हैं तो रास्ते में दिखाता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप रायगढ़ की तरफ जाएं तो वहां पे बहुत सारी जगह सीमेंट की फैक्ट्री जो वहीं पे दिखते रहती है। तो बड़े बड़े मशीनों में जो पत्थर है, जो गिट्टियां हैं, उसको क्रश करते हैं। और यही गिट्टी को जब आप छुएंगे तो देखना, कभी ऐसे गिट्टी को छू के आपके घर के आसपास रहेगी, आपके हाथ में ग्रे कलर की स्लिट लग जाएगी, ठीक है। तो ये वही चीज है जो पत्थर को तोड़ने से बनती है या घिसने से बनती है। और क्या होता है, क्ले, क्ले यानी कि मिट्टी, जो नॉर्मल पेड़ पौधे अगर उस नदी के रास्ते में कोई फॉरेस्ट पड़ते होंगे तो वहां से ये पूरी मिट्टियां लेके आती है। बारिश के मौसम में ज्यादा हो जाता है ना पानी, ऊपर का भी थोड़ा मिल जाता है, थोड़ा ग्लेशियर का भी मिल जाता है, तो ये अपने साथ जो पहाड़ है उसमें जितनी भी मिट्टी है वो भी पूरी बहा के नीचे ले आती है।
तो एलुवियल सॉइल में आपको क्या क्या मिलेगा, सैंड, स्लेट और क्ले। फिर इसके टाइप्स, तो इसके टाइप्स हैं दो, खादर एंड भांगर। तो जनरली ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैं उनको सिखाती हूँ। अच्छा, भांगर यानी कि क्या, अपन बोलते हैं ना घर में भंगार पड़ा हुआ है, भंगार यानी कि क्या, पुराना कचरा, कूड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो भंगार यानी कि ओल्ड एल्यूवियम एंड खादर को हम लोग बोलेंगे न्यू एल्यूवियम, ठीक है। या ये समझ लो कि आपने खादी ड्रेस न्यू वाली खरीदी है, तो खादी, खादर, न्यू एल्यूवियम, भांगर, ओल्ड एल्यूवियम, इस टाइप से याद करेंगे, ठीक है। देन हम लोग पढ़ते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें मिनरल्स भी होते हैं। तो मिनरल कौन कौन से होते हैं, तो पोटेशियम, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ठीक है। अब ये पोटेशियम वही है जो आपको प्याज में मिलता है, जिसके काटने से हमको आंसू आते हैं, मतलब यहाँ पे आप प्याज भी बहुत अच्छा उगा सकते हैं एल्यूवियम सॉइल में, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड, ये थोड़े से खट्टेपन के लिए, एसिड, तो वो सारी चीजें। और लाइम यानी यहाँ मैं लाइम जूस या नींबू की बात नहीं कर रही हूँ, लाइम यानी कि चूना होता है, चूना पत्थर, ठीक है। तो ये चूना यहाँ पे मिलता है। सो इट इज अ फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोथ ऑफ, किस कौन कौन से जो क्रॉप है उसके लिए अच्छा है, शुगर केन, राइस, बीट एंड पल्सेस, ठीक है। इसलिए देखो जो भी नदी के किनारे, जैसे पंजाब है, वहां भी बड़े बड़े लैंड्स होते हैं ना लोगों के, फार्मर्स लोग के, तो वहां पे क्या उगाते हैं जनरली, राइस और बीट, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा एल्यूवियम सॉइल के बारे में। देन नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे एग्जाम में, आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी के ऊपर, वो है खादर और भांगर के बीच में डिफरेंस। तो ऑब्वियसली पहला बात तो यही लिखेंगे आप कि भांगर जो है ये न्यू एल्यूवियम है, खादर जो है ये ओल्ड एल्यूवियम है, ठीक है। फिर क्या है, भांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ ओल्डेस्ट एल्यूवियल सॉइल। अच्छा, ये ओल्ड और न्यू क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे गंगा थी, बहुत बड़ी नदी है ना, तो बहुत दूर तक फैली थी पहले। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने डैम बनाया, या ये पानी जो है ये कम होने लगा, तो रिवर की जो विड्थ है वो कम हो रही है, ठीक है। तो रिवर की विड्थ कम होगी तो क्या होगा, आपको दिखेगा दूर से कि नदी अच्छा पहले यहाँ तक थी अब यहाँ तक है। तो जहां से वो आ चुकी है पुराना, वो हो जाता है भांगर सॉइल। और नया यानी कि जो एकदम गीला, जो बिल्कुल रिवर के बैंक में मिलेगा आपको, नदी के एकदम किनारे, ये आपका हो जाएगा खादर, ठीक है। कहाँ मिलता है, दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स, दे रिजेंबल ट्रेसेस। रिजेंबल ट्रेसेस यानी कि ट्रेसेस यानी अभी मैंने बोला ना पुराना, अच्छा नदी यहाँ से जाती थी ऐसा आप सोच सकते हैं। जो पूरे रास्ते दिखते हैं ना, कभी कभार क्या होता है बारिश में नदियां बहुत जगह से जाती हैं, फिर जब गर्मी आती है तो हमको एक ही दिखता है मेन स्ट्रीम, बाकी सब सूख गए होते हैं। पर आप जब देखेंगे तो आपको उसके ट्रेसेस दिखेंगे ना, यहाँ से नदी पहले बहती थी, अच्छा ये वाला एरिया सूख गया, अच्छा ये तालाब इतना बड़ा था ये सूख गया। तो क्या बोल रहा है, जहाँ पे फ्लड आया था, फ्लड प्लेन्स, वहां पे ये दिखता है। और वो ट्रेसेस टाइप का दिखता है, यानी कि यहाँ से कभी गई थी नदी ऐसा आप सोच सकते हैं। यहाँ पे वही क्या लिखा है खादर में, द सॉइल इन दिस रीजन इज रिन्यूड एवरी ईयर एंड इज हाईली फर्टाइल। ये हर साल रिन्यू होता है, क्यों, क्योंकि नदी तो ऊपर से लगातार बह रही है, तो वो ऊपर से अपने साथ ये सारी चीजें ले लेके आएगी। तो क्या होगा, आप एक बार फसल उगा लिए तो वो फसल पूरा पोटेशियम खींच लेगी, पूरा फॉस्फोरिक एसिड खींच लेगी, पूरा लाइम खींच लेगी, ठीक है। फिर जब अगला फसल उगाओगे तो जो जमीन है उसको अपना मिनरल वापस रिन्यू करने के लिए टाइम चाहिए होता है। पर यहाँ तो ये ऊपर से ला रहा है, इसीलिए ये बहुत फर्टाइल है, क्योंकि ये अभी अभी बना है नदी के किनारे। देन भांगर का लास्ट पॉइंट है, द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज लोकली नोन एज कंकड़ एंड इज कंपोज्ड ऑफ क्लेरियस डिपॉजिट, कैलकेरियस डिपॉजिट, ठीक है। इसको कंकड़ भी बोलते हैं कि बाद में ये कंकर में चेंज हो गया। और ये कैसा, इसको कैलकेरियस डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। डिपॉजिट यानी कि जमा हुआ, तो कैसा अभी जो आपको हाथ में दिख रहा था ना कि जमा हुआ है मिट्टी और बीच बीच से पानी है, तो ये ऐसा दिखता है जमा हुआ, ठीक है। उसके ऑपोजिट खादर कैसा दिखता है, दिस रीजन इज वेरी सुटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हमने ये एग्रीकल्चर चैप्टर में भी पढ़ा है, इंटेंसिव क्रॉपिंग, यानी कि जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में क्रॉप उगाते हैं उसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। तो जब आपको बेचने के लिए उगाना है क्रॉप, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी में, या कोई ऐसा क्रॉप उगाना है जिसको ज्यादा पानी की जरूरत है, जैसे शुगर केन हो गया, उसको डालने के लिए भी पानी चाहिए और शुगर केन खींचने के लिए भी उसको पानी, ये हो जाएगा आपका खादर, ठीक है।
देन नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। देखो फोटो देख सकते हो कैसा दिख रहा है, पूरा काला। कलर देख के ही बोल सकते हो ये काली मिट्टी है। ठीक है, तो काली मिट्टी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, और इसको हम लोग कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, उसके सॉफ्टनेस के कारण। कॉटन यानी क्या, रुई। रुई जितना नरम। तो अब ये रुई जितना नरम है तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि ये बारिश होने से फूल जाता है। ठीक है, फूलने से क्या होगा, अगर आपने इसके ऊपर कोई घर बनाया है तो घर कैसे बनाओगे, अभी लेवल करके बनाओगे, लेकिन जैसे ही बारिश होगी ये फूल जाएगा तो आपका घर जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो क्रैक्स आ जाएंगी दीवारों में। ठीक है, इसलिए ब्लैक सॉइल कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत खतरनाक सॉइल माना जाता है कि इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करते, या अगर करना है तो आपको बहुत सारा नीचे कंक्रीट डालना पड़ेगा। लेकिन ये उसी के उल्टा जस्ट एग्रीकल्चर के लिए इसको भगवान की देन माना गया है, गिफ्ट माना गया है, क्योंकि बहुत फर्टाइल होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, वही पहला वाला नंबर 1। सबसे पहले इसका दूसरा नाम क्या नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। देन रेगर मीन्स कॉटन, बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। जैसा नाम है वैसा है भी, ये रुई उगाने के लिए बहुत अच्छा है। देन मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज ऑक्यूपाइड बाई ब्लैक सॉइल। कहाँ पे ये मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू। अगर आप लोगों को आपकी पुरानी ज्योग्राफी क्लास याद होगी जहाँ पे मैडम ने आपको डेक्कन प्लेट्यू बताया है, तो ये पूरा ये बीच वाला एरिया, ये जो एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, महाराष्ट्र, ये वाला जो एरिया, दिस इज डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा मिलता है। कैसा होता है, हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इसका मतलब समझते हैं, हाई वाटर रिटेन, रिटेन यानी पानी को सोख के रखता है बहुत दिन तक, ज्यादा पानी सोखता है ये। क्यों, क्योंकि फूल जाता है। ठीक है, जितना पानी चाहिए खुद को उतना तो लेगा ही, और ज्यादा पी के फूल भी जाता है ये। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ज्यादा पानी सोखता है, हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। फिर कैसा होता है मैंने आपको बताया, इट इज स्टिकी व्हेन वेट। जब गीला होगा तो बहुत नरम और आपके हाथ पैर में चिपक जाएगा, इवन गाड़ी भी आप चलाएंगे तो चल नहीं पाएगी चक्के जल्दी से ब्लैक सॉइल में। लेकिन यही जब सूखा होगा तो कैसा होगा, श्रिंक, जस्ट लाइक किशमिश। एक अंगूर कैसा होता है, बढ़िया खुला खुला सा होता है जब उसके अंदर पानी होता है, लेकिन जब सूख जाता है तो जितना दिखता है उससे भी कम, यानी कि श्रिंक हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेल्फ फ्लॉगिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल एज इट डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड। इसका मतलब ये है कि जो सूखी जमीन होती है जब ये ड्राई हो जाता है ना, तो बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं इसमें। इसीलिए बोल रहा है ये खुद को खोदने के लिए सेल्फ फ्लॉगिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ना, ये पानी इतना सोख लेता है कि पूरा फैलता है, और जब ड्राई हो जाता है तो ये क्या करता है, पूरा का पूरा जमीन में क्रैक्स बना लेता है। ठीक है, अब हम लोग इसके केमिकल्स पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से मिनरल होते हैं, रिच इन। तो काला रंग है भाई आयरन के कारण, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। देखो इतने सारे मिनरल हैं, इसीलिए ये बहुत फर्टाइल है। ठीक है, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम। मैं तो आपको बोलती हूँ कि ये जो लाइम और पोटेशियम है ये दोनों मिनरल याद कर लो, एग्जाम में कोई भी सॉइल पूछे तो आप यही लिख के आना। ठीक है, देन डेफिशिएंट इन, अच्छा छोड़ो। कलर, कलर कैसा होता है, डीप ब्लैक से लाइट ब्लैक भी होता है। अच्छा, इसका कलर डिपेंड करता है कितना इसमें मिनरल है। आगे भी हम लोग जब रेड सॉइल पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे कि उसका कलर रेड क्यों है। ठीक है, तो वैसे ही है। और ये कहाँ मिलेगा, अभी मैंने आपको बताया, इट इज मेनली फाउंड इन डेक्कन ट्रैप रीजन ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अगर आपको ज्योग्राफी में इंडिया का मैप अच्छे से याद है तो मैंने आपको बोला बीच के पूरे सेंटर वाले स्टेट कौन सा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश अपने बगल वाला, झारखंड, बिहार भी लिख सकते हो, और गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, स्टेट लिखना जरूरी है सॉइल के साथ, इससे आप लोगों को आइडिया होगा कौन से स्टेट में कौन सी सॉइल मिलती है। अब अगला जो फोटो आपके सामने है देखो, रेड सॉइल कैसा दिख रहा है, पूरा लाल लाल मुरुम। जनरली आप लोग मैदान में देखे हो गए ना ऐसा मुरुम वाला, रेड रेड। तो अब इसका रेड कलर क्यों है, और इसको देखो बीच में कोई घास वास नहीं दिख रहा है, मतलब मेरे को तो नहीं लगता ये ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्या बोल रहा है, ऑब्वियसली मैंने बोला ना ज्यादा पेड़ पौधे नहीं दिख रहे, तो ये कहाँ मिलता है जहाँ पे रेनफॉल कम होता है,
seen mainly in low rainfall areas. कैसा होता है? पोरस, पोरस यानी कि गड्ढा जिसमें होता है उसको पोरस बोलते हैं। फ्राइएबल स्ट्रक्चर, फ्राइएबल स्ट्रक्चर यानी कि क्या हुआ कि एकदम जो गोटी गोटी मिट्टी मिट्टी वैसा दिखता रहता है, ठीक है। देन एब्सेंस ऑफ लाइम, कंकर, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, खैर छोड़ दीजिए। डेफिशिएंट, अपन को कलर देखना है इसका, रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आयरन यानी कि क्या? Fe, फेरस। तो फेरस होने से फेरस का जो कलर होता है वो हमेशा रेड होता है, इसलिए जो जंग लगता है वो हमको रेड या रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है, ठीक है। तो ये किस कारण है? हमेशा जंग किस पे लगती है? आयरन में लगती है, ठीक है, रस्ट उसी में लगता है। बाकी जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया पुराना दिखता है, जो चांदी पहनती है मम्मी लोग वो पुराना दिखता है, तो वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है। तो ये इसी टाइप का है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका जो कलर कौन कौन सा अपन उगा सकते हैं। तो कॉटन उगा सकते हैं, वीट उगा सकते हैं, पल्सेस उगा सकते हैं, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो एक्सेट्रा, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा ये हम लोगों को? पूरा नीचे नीचे के साउथ के स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट थोड़े बहुत पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में थोड़े थोड़े रीजन में ये मिलता है। बाकी जगह जहाँ पे ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जहाँ ढंग से बारिश नहीं होगी, रेनफॉल कम होंगे, वहां पे ये आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी मेनली कहाँ मिलेगा? पूरे साउथ में, तो तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉइल, लेटेराइट सॉइल। कैसा दिख रहा है? बहुत बड़ा बड़ा कंकड़ है, इतने कंकड़ में तो शायद ही कोई पेड़ उग पाएंगे, ठीक है। तो ये है, इसके बारे में ज्यादा मत जानो, बस इतना जान लो कि ब्रिक है, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो ईंटे जैसे दिख रहे हैं, इसलिए ब्रिक है। और ईंटा है तो ईंटे जैसा ही है, जब हार्ड होगा, जब ड्राई होगा तो बहुत हार्ड हो जाएगा, और जब गीला होगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। ये कहाँ मिलता है? जहाँ पे बहुत गर्मी है, हाई टेम्परेचर है और या हाई रेनफॉल है, ठीक है, ऐसे सारे जगहों में मिलेगा। तो ये रेड कलर का दिख रहा था, ये भी किस वजह से है? आयरन और एल्यूमिनियम की वजह से। और इसमें आप क्या उगा सकते हो? कैशियो नट्स। तो आप लोग पढ़ लेंगे कि जो काजू है वो उगाने के लिए लेटराइट सॉइल अच्छा है। कहाँ मिलेगा? देन अगेन कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम। अगेन फिर साउथ के स्टेट याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एरिड सॉइल, कुछ दिख रहा है रेतीला सा, ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी भी दिख रही है, लेकिन पानी कहीं नहीं दिख रहा और वेजिटेशन नहीं दिख रहा इस सॉइल में हमको कहीं, ठीक है। तो एरिड सॉइल कैसा होता है कि एरिड और सेमी एरिड कंडीशन किसको बोलेंगे? हाई सॉल्ट कंटेंट, जो रेत होता है, रेत कभी या समुद्र का पानी चख के देखे हो? नमकीन होता है ना, क्योंकि समुद्र के पास रेत होता है। तो हाई सॉल्ट कंटेंट होता है इसमें। और कैसा होता है? क्योंकि बारिश नहीं गिरती, मॉइस्चर नहीं है, ह्यूमस नहीं है, किसी भी सॉइल में ह्यूमस नहीं है, मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे आप कुछ भी उगाओगे ये ज्यादा अच्छा नहीं उगेगा, ठीक है। देन टेक्सचर कैसा होता है? सैंडी या सैंडी सॉइल को ही एरिड सॉइल बोलेंगे। कहाँ मिलेगा? अपने पूरे इंडिया में इतना रेत? राजस्थान में, तो फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। तो एरिड सॉइल करके हमेशा पूछता है, क्योंकि इसके नाम से ना कुछ भी गेस नहीं हो पाता। तो ये लोग आपको ये आता है कि नहीं ये जानने के लिए जबरदस्ती ये क्वेश्चन देते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल नॉट सो इम्पोर्टेंट। सॉइल इरोजन अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं चाह रही थी कि आप लोग अच्छे से देखें फोटो में। ये देखो इस फोटो में क्या दिख रहा है, कुछ थोड़ा समझ पा रहे हो? कि ऊपर पहाड़ है, नीचे थोड़ा सा प्लेन है और यहाँ पे मिट्टी धसी हुई दिख रही है हमको, इसी को बोलेंगे सॉइल इरोजन, की मूवमेंट ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। अब कैसे हुआ ये मूवमेंट? तो यहाँ पे देखो पूरे इसके बारे में लिखा है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंसीज इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। किसको बोलेंगे? जब सॉइल का ऊपरी हिस्सा किसी नेचुरल रीजन से खसकता है। नेचुरल रीजन देखो मेरे हिसाब से दो हो सकते हैं, या तो बहुत आंधी तूफान आया तो खिसक गया, सेकंड क्या होगा, या तो बारिश आई फ्लड हो गया तो खिसक गया, ठीक है।
तीसरा जो होता है वो मैनमेड रीजन है कि आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, प्लांट्स को काट दिए, जिसके कारण बारिश हुई तो मिट्टी जो आज तक वहां पे रुकती थी वो नहीं रुकी। तो ये मैनमेड रीजन है लैंड के खराब होने का। ठीक है, अब क्या हो सकता है, वही देखो मैंने जो बोला नेचुरल रीजन क्या है, इट इज कॉज्ड बाय रनिंग वाटर या विंड। ठीक है, या और क्या हो सकते हैं रीजन, वो ये भी मैंने आपको बताया। डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग हो सकता है, आप अपने ज्यादा जानवर छोड़ दिए, या एक ही जमीन पे आप अपने जानवर एक महीने से छोड़ रहे हो, तो वो लोग उसकी घास खाते खाते इतना खा लिए कि पूरी उसकी जड़ वहां से निकल गई, तो ये क्या हो जाएगा, उग नहीं पाएगा वहां पे कुछ, और वो मिट्टी को पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, कैसे होते हैं, दो टाइप का होता है सॉइल इरोजन, गली इरोजन या शीट इरोजन। आगे मैं आपको इसका इमेज दिखाती हूँ कैसा होता है गली या शीट इरोजन। गली यानी के ये देखो ऐसा कि एक गली टाइप की बन गई है पूरी, है ना, दिख रहा है कुछ, पूरा जमीन एकदम प्लेन है और ये बीच से कुछ फट गया, फिसल गया। ठीक है, या यहाँ से दो जमीन है वो दो अलग अलग साइड में खिसक गई, तो ये होगा गली इरोजन। देन शीट इरोजन दिख रहा है यहाँ पे, पूरी की पूरी एक लेयर शीट जैसे फिसल गई है नीचे, तो ये है शीट इरोजन, और ये है गली इरोजन। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये क्यों होता है। तो जैसा कि समझ में आ रहा है, गली किसने बनाई है, बारिश के पानी ने। द रेन वाटर व्हेन मूव्स डाउन ऑन एन अनइवन लैंड slopes away the soil and form deep channels called gullies। कैसे बना, कि बारिश हुई, बारिश, और वो जब स्लोप से आ रही थी, स्लोप समझते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो ऊपर से नीचे जब ये आ रही थी तो इतने ज्यादा प्रेशर से ये आ रही थी कि इसने बीच में पूरी मिट्टी एक जैसी बहा ली, या पूरा का पूरा वहां पे गड्ढा कर दिया और गली बना दिया। ठीक है, तो a land which is broken into many small parts by the gullies is called bad land। तो ऐसा जो जमीन है जिसे बहुत सारी गली बनी हुई है, इसको बैड लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि बराबर कुछ नहीं है, सब जगह गड्ढा गड्ढा बन गया है, तो आपको उसको भरने के लिए बहुत ज्यादा चीजें चाहिए रहेंगी, और इसीलिए बैड लैंड बोलते हैं, क्योंकि अनफिट भी है कल्टीवेशन के लिए भी, यानी कि कोई कुछ उगाओगे तो उसके लिए भी ये खराब है, या इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई कंस्ट्रक्शन करोगे तो भी ये खराब है आपके लिए। देन नेक्स्ट है शीट इरोजन को देखते हैं, क्यों होता है ये। शीट इरोजन में क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा कि गली इरोजन में बहुत सारा पानी एक ही जगह से जा रहा है, तो ये गली बना दिया, पर यही पानी जब बहुत फैल के जाएगा तो ये क्या करेगा, पूरी मिट्टी की एक शीट को बहा लेगा। ठीक है, तो ये वैसा ही होता है कि जब बह रहा है पानी तो ये पूरा एक लैंड, मान लो घास कुछ ही एरिया में उगे हैं, ठीक है, और उन लोगों ने बहुत टाइट से मिट्टी को पकड़ी है, तो जिस एरिया में घास नहीं है ये पूरी वो एरिया को बहा के ले जाएगा, तो ये है शीट इरोजन। ठीक, देन नेक्स्ट है कैसे बचा सकते हैं हम लोग। तो देखो फोटो में कितना अच्छे से दिख रहा है, इन लोगों ने ये क्रॉप उगाया है, क्यों ऐसा उगाया है, कि ये स्लोप है ना, अभी हमने देखा कि स्लोप में जो पानी है वो पूरा मिट्टी बहा के ले जाता है, तो अगर तुम ऐसे उसको बीच बीच में काउंटर प्लॉगिंग कर दो, यानी कि क्रॉप को थोड़े थोड़ा दूर में उगाओ, फिर थोड़ा दूर जमीन छोड़ दो, फिर थोड़ा उगाओ, फिर छोड़ दो, तो इससे क्या होगा, एक शीट बहेगी तो एक गड्ढे में रुक जाएगी, दूसरी शीट बहेगी तो दूसरे में रुक जाएगी, तो इसको बोलते हैं काउंटर प्लॉगिंग। ठीक है, यानी कि प्लॉगिंग कैसे हुई है, एक लाइन बना के काउंटर, यानी एक के ऊपर एक सर्कल, समझते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, उसके अंदर तीसरा सर्कल, तो वैसे ही काउंटर यानी एक लाइन के अंदर दूसरी लाइन, दूसरी के अंदर तीसरी, तो इससे क्या होगा, पूरा एक बार में मिट्टी नहीं बहेगी, क्योंकि बीच में क्रॉप है, आधी बीच में मिट्टी है, तो ये पूरा एक साथ नहीं बहेगा। ठीक है, तो काउंटर प्लॉगिंग से एक तो हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, दूसरा मेथड है टेरेस फार्मिंग, जो कि जनरली हिली रीजन्स में होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा कभी, जिन लोग कुल्लू मनाली गए या जिन लोग कुटी गए हैं, कूर्ग गए हैं, वहां पे आप लोगों ने ये देखा होगा कि वहां पे स्लोप रीजन में टेरेस फार्मिंग करते हैं। अच्छा, एग्जाम में ना आपको मल्टीपल चॉइस में ये भी पूछता है कि विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ट सूटेड इन हिली रीजन। चार ऑप्शन रहेंगे आपके, टेरेस फार्मिंग, और टेरेस फार्मिंग, काउंटर प्लॉगिंग, या स्ट्रिप क्रॉपिंग, या शेल्टर बेल्ट। तो आप लोग सोचोगे कि बेल्ट बनाने से ठीक रहेगा, पर नहीं, तो आंसर है आपका टेरेस फार्मिंग, जो कि हमेशा स्लोप वाले रीजन में होता है, हिली रीजन में होता है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे।
याद रखेंगे आप लोग कि ये लोग कट कर करके बनाते हैं। टेरेस यानी कि क्या होता है, छत होता है, तो एक से एक छत वो लोग पहाड़ को कट कर करके बना रहे हैं। देन नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग, जो हम लोग नॉर्मली प्लेन्स में करते हैं। स्ट्रिप यानी क्या होता है, देखा है कभी किसानों को कैसे लगाते हैं, एक लाइन में लगाते हैं पूरी चीजें। तो लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप। स्ट्रिप वाले ड्रेसेस पहनते हैं ना, देखे होंगे, स्ट्रिप अलग अलग कलर की होती है। तो स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड। तो इससे क्या होगा, हवा जो आएगी तो वो इसको बहा नहीं पाएगी, क्योंकि स्ट्रिप में है, अगर एक साथ क्रॉप होगा या एक साथ जमीन होगा तो उड़ा के ले जाएगी। पर यही अगर आपने स्ट्रिप्स में बनाया है तो किसी भी विंड या फ्लड से इसको बहाना मुश्किल होगा। ठीक है।